सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। दस लक्षण प्रवचन माला के श्रृंखला के छठे स्वाध्याय में आप सभी स्वाध्यायियों और हमारे आदरणीय स्पीकर प्रोफेसर अनिकांत जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रवचन माला की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है उत्तम संयम। जैन दर्शन की यह विशेषता है कि अगर हम धर्म और उनके लक्षण को समझकर उनका पालन करें तो हमारे भावों में स्वतः ही निर्मलता आ जाती है और हम अपने आत्म के ज्ञान में रह सकते हैं। तो आज के स्वाध्याय में हम ये जानने को मिलेगा कि उत्तम संयम के धर्म का स्वरूप क्या है, इसके गुण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसे प्राप्त करने के नियम अथवा साधन क्या क्या है। आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रोफेसर अनिकांत जैन जी को इस मंच पे इस विषय पे विवेचन देने के लिए। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो जिणानम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् धम्मो मङ्गलमुक्तिकम् अहिंसा संयमो तमो देवावीतं नमस्सन्ति जैसा कि अभी मैंने एक प्राकृत का मंगलाचरण आपके सामने किया, जिसमें कहा गया धम्मो मंगल मुक्तिकम् अहिंसा संयमो तमो। आज के दिन का दशलक्षण महापर्व का ये छठा दिन है और आज के दिन का संयम के रूप में हम उसकी आराधना करते हैं। आज के दिन संयम दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयम धर्म की विशेष पूजन, विशेष आराधना और विशेष उसका अभ्यास किया जाता है। उत्तम संयम धर्म क्या है, इसका क्या स्वरूप है और यह किस प्रकार से हमारे जीवन में उपस्थित हो सकता है, इस विषय पर हम लोग थोड़ी देर यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे। जैसा उसमें कहा, अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा, संयम और तप। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। और जिनके अंदर ये होता है, देवावीतम नमस्तंस नमस्तंस, देवता लोग भी उसकी वंदना करते हैं। जिनके जीवन में अहिंसा, संयम और तप होता है, उसकी वंदना करने देव लोग भी आते हैं और देवता भी उसकी वंदना करते हैं। संयम कहते किसको? हमने पिछले 5 दिनों में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य, इन 5 धर्मों की बहुत अच्छे से पूजा आराधना की है। इसके स्वरूप को स्वाध्याय के माध्यम से समझा है। अब ये सब करने के बाद हम उस कड़ी में आ गए हैं जहां संयम तप त्याग की बातें होना प्रारंभ हो। चारों कषायों का अभाव हो गया। उसके बाद सत्य धर्म क्या है ये समझ में आ गया। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है, इसके आगे की क्या भूमिका है, वो है अब हमको संयम के मार्ग पर, तप के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ना। तो उसी क्रम में आज हम लोग उत्तम संयम धर्म की आराधना कर रहे हैं। और ये उत्तम संयम धर्म आज दशमी के दिन आता है और आज का दिन धूप दशमी के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध। आज के दिन लोग मंदिरों में धूप देते हैं, तो मंदिरों की वंदना करते हैं। जैसे रोज प्रतिदिन किसी एक जिनालय में जाके पूजन करते हैं, लेकिन आज के दिन वो वंदना भी करते हैं। जो अपने नगर में अन्य स्थानों पर स्थित जो जिनालय हैं, उनकी जाकर वंदना करते हैं और वहां जाकर धूप देते हैं। धूप देते समय हम लोग हमेशा एक अर्घ बोलते हैं
यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। धूप का जो अर्घ है वो हमेशा ये बोलकर किया जाता है, अष्ट कर्म विनाशनाय धूपम निर्वापयति। एक प्रतीक के रूप में, जैसे आठों कर्म जल जाएं, उसी तरह जैसे ये धूप कहते हैं और ये धूप नष्ट हो जाती है जलाने से, उसी तरह मेरे अष्ट कर्म भी मेरी ध्यान रूपी अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाए, इस कामना से ये धूप का अर्घ समर्पित है। और हम ये भी बोलते हैं कि ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाए। देखिए हमारे विद्वानों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा जो पूजन लिखी जाती है, उसमें कहीं भी जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का अपलाप नहीं किया जाता। हम प्रतीक के रूप में धूप चढ़ा रहे हैं, ये सबको ख्याल में रहे, इसलिए ये बात कहते भी हैं और धूप भी चढ़ाते हैं, दोनों बातें। ये भी कहते जाते हैं कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाए, ये बोल रहे हैं अकेले हम धूप खेदेंगे तो हमारे अष्टवेद कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, निज में निज की शक्ति ज्वाला, जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होंगे, जब हम संयम को धारण करेंगे, जब हम तप को धारण करेंगे, तभी कर्मों की ज्वाला नष्ट हो। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी, जब हम कषायों का शमन करेंगे, राग द्वेष दूर करेंगे, वीतरागता की प्राप्ति करेंगे, तभी ये हमारे कर्मों का नाश होगा, कर्म तभी हमारे खत्म होंगे। ये वाली बात भी हम कहते हैं और फिर हम अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वापयति स्वाहा भी तो धूप भी चढ़ाते। ये एक संतुलन है कि हम मूलभूत भावनाओं को भी समझते हैं, मूल सिद्धांतों को भी समझते हैं, और साथ में हम क्रिया पक्ष को भी ध्यान में रखते हैं और एक उसकी भी औपचारिकता को भी करते हैं। जब हम उत्तम संयम धर्म की चर्चा करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा संयम की क्या परिभाषा शास्त्रों में कही गई है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक धवला टीका लिखी है 8वीं शताब्दी में, बड़ी महत्वपूर्ण टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर लिखी गई। उसमें वे कहते हैं संयमनम संयम अथवा व्रत समिति कषाय दंडेन्द्रियाणाम धारणानुपालन निग्रह त्याग जया, यानी संयमन को संयम कहते हैं, जो कि किस रूप होता है, व्रत समिति कषाय इंद्रिय निग्रह इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। आचार्य वीरसेन स्वामी एक बात और लिखते हैं, जो संयमो जो सम्मा विणा भावी न अन्नो, संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी हो, अन्य नहीं। यानी संयम भी उसी को संयम कहा जाता है जो सम्यक दर्शन से युक्त। सम्यक दर्शन के बिना संयम को संयम नहीं कहते। इसलिए सबसे पहला काम, जैसे चारों कषायों का जब अभाव हुआ तो हमारे सबसे पहले सत्य धर्म सम्यक्त्व को हमने प्राप्त किया, इसके बाद हम संयम को धारण कर रहे हैं। तो जब हमारे पांचों इंद्रियों का निग्रह हो जाता है और हम षट जीवनी काय के प्रति प्राणी संयम धारण कर लेते हैं, उसके अनंतर हम अपने को अपने स्वरूप में लीन पाते हैं और उसके बाद हम अपना आत्मदर्शन करते हैं। ये जो निज आत्मदर्शन की प्रक्रिया है, जिसके लिए बाह्य संयम भी बहुत आवश्यक है, इंद्रियों का निग्रह करना आवश्यक है, इंद्रियों पर कंट्रोल करना आवश्यक है, प्राणी संयम करना आवश्यक है। उसके अनंतर हमारा जो उपयोग अन्यत्र पर पदार्थों में भटकता रहता है,
उस उपयोग को समेट कर अपने निज स्वरूप में लगाना, वास्तव में इसको संयम कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाओं से होता है, बाह्य की क्रियाओं के माध्यम से भी होगा, साथ साथ अनिवार्य रूप से अंदर की प्रक्रिया भी उसके साथ घटित होती है, जिसको हम भाव पक्ष कहते हैं। बिना भाव पक्ष के अकेला द्रव्य पक्ष पूरा संयम होता तो है, हो सकता है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं होता। मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी तो अंतरंग संयम ही होता है। ऐसा होता है बाह्य संयम हो और अंतरंग रूप परिणति न हो, ये हो सकता है, लेकिन अंतरंग परिणति हो, स्वस्वरूप में पुरुषार्थ हो और बाह्य में संयम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बाह्य संयम उसका अविनाभावी होता है। अगर अंतरंग परिणति वैसी हो रही है तो निश्चित रूप से वही बाहर में वो क्रिया प्रदर्शित होती ही होती है। अंतरंग में अहिंसा का भाव है, जीव रक्षा का भाव है, और अंतरंग में पर पदार्थ के प्रति नहीं, अपने जीव की रक्षा का भाव है। अपने जीव की रक्षा का भाव का अर्थ समझे? इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उस छंद को लेता हूँ जो कविवर दानत राय जी ने अपनी पूजन में लिखा है, जिसको आज हमने प्रातः काल अपनी आराधना में पढ़ा है। उसमें बड़े गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, उसको समझते हुए समझेंगे तो सारी बात। उसमें कहते हैं, कायेच्छा हो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम का उपदेश दिया जा रहा है। काय छहों प्रतिपाल, छह काय क्या कहलाते हैं? षड जीवनी काय। षड जीवनी काय क्या कहलाता है? मैं ये बातें इसलिए भी बोलता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं, वो कई श्रोता बड़े प्राइमरी लेवल के भी होते हैं, तो कई हमारी जो जैन दर्शन की शब्दावली है वो सुनते तो हैं, लेकिन उनको उसका अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए छोटी छोटी बातें भी हम समझते चले। षड जीवनी काय मानी, जैसे 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ये जो हमारे पृथ्वी आदि जो स्थावर जीव हैं, वनस्पति कायिक जीव, ये जो 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, ये और एक तरस जीव। तरस जीव वो कहलाते हैं जो द्विंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीव होते हैं, तो उनको तो एक में गिन लिया तरस जीव। और 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं वो, इन दोनों को मिला के संख्या हो जाती है 6। तो षड जीवनी काय के प्रति दया का भाव रखना, अहिंसा की भावना रखना, उनके प्रति करुणा रखना, रक्षा करना। तो काय छहों प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। और दूसरा है पंचेंद्रिय मन वश कर। 2 प्रकार से संयम होता है, एक प्राणी संयम होता है और दूसरा इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम में तो ये 6 प्रकार के जो षड जीवनी काय की रक्षा का भाव है, उनके प्रति दया करुणा है, ये आ जाता है। तो मैं अपनी कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करूं, कोई भी क्रिया ऐसी ना जिससे इन 6 प्रकार के जीवों में खूब कष्ट हो मेरी, और कम से कम मैं अनर्थ दंड ना हो। कोशिश करूं अपनी क्रियाओं को समेटने। ये जो हमारी बाह्य में प्रवृत्ति है ना, उसको घटाने के लिए बात नहीं कि उसका मिनिमाइजेशन किया जाए, उसको संयमित किया जाए। तो काय छहों प्रतिपाल, और उससे उनकी रक्षा होती है, उनकी विराधना नहीं होती, हमारी क्रियाओं से उनकी विराधना होती है। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे श्रावक हैं जो परुषण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में अपने व्यापार आदि को भी बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम गृहस्थ हैं, हमारी आजीविका कमाना मजबूरी है, बिजनेस करना, नौकरी करना, खेती करना, ये सब एक श्रावक के लिए आवश्यक है।
हम वर्ष भर तो ये करते हैं, लेकिन ये जो 10 दिन 10 लक्षण महापर्व के आते हैं या 8 दिन पर्युषण पर्व के आते हैं, तो इन दिनों में कम से कम हमें संयम का पालन करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री चल रही है या मेरे खेती बाड़ी का काम हो रहा है, तो उसमें कई सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। तो कम से कम इन 10 लक्षण पर्व पर पर्युषण पर्व पर मैं उन कार्यों से विरत हूं। मैं इन दिनों में उन चीजों की एक्टिविटी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत बहुत प्रकार की गतिविधियों को रोक देते हैं ताकि इन जीवों की विराधना न हो। ये प्रैक्टिस हम कैसे अपनी संयम के अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये पर्व आते हैं, ये हमें ट्रेनिंग देने कि हम अब धीरे धीरे सही अभ्यास करके संयम की दिशा में आगे बढ़ें। फिर कह रहे हैं पंचेंद्रिय मन वश। अब षड्जीवन निकाय की रक्षा का प्रश्न तो आ गया प्राणी संयम में, लेकिन पंचेंद्रिय मन वश करो। 5 इंद्रिय और एक मन, ये छठी इंद्रिय होती है, इनको अपने कंट्रोल में रखना। इंद्रियों को अपने मन के कंट्रोल में रखना और मन को भी अपने कंट्रोल में रखना कि हम जैसा चाहें इंद्रिय वैसा व्यापार करें। ऐसा ना हो कि इंद्रिय जैसा चाहे वैसा हम व्यापार करें। आप देखो, अगर इंद्रियां जैसा चाहें हम वैसा करते रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां तो वही चाहती हैं जो हमारे लिए दुखदायी होता है। इंद्रियां चाहती हैं हम लगातार विषय भोगों में मग्न रहे। इंद्रियां कभी चाहती नहीं है कि विषय भोगों से निरत, तो उनकी प्रवृत्ति तो वो तो अपने स्वरूप का काम करती है ना। उनका स्वरूप क्या है? वो विषय भोगों में प्रवृत्ति करती है, स्वभावता उसमें जाती है। लेकिन हम अपने आत्म बल के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से उसको समेट के, यानी हमको सिर्फ इतना अंतर तय करना है कि इंद्रियां हमारी गुलाम है या हम इंद्रियों के गुलाम। अगर हम इंद्रियों के गुलाम तो हमारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। जो होना होगा। फिर ये मोक्ष की बात करना, आत्म कल्याण की बात करना, स्वस्थ रहने की बात करना, ये सब बेईमानी होगी। हमको ये देखना है कि इंद्रियां तो कहेंगी, हमारी इंद्री आंख चक्षु इंद्री है, ये तो कहेगी कि तुम फिल्म देखने जाओ, टीवी देखो, तुम सुंदर सुंदर चीजें देखो। ये तो आपको विषय भोगों में लगाएंगी, इनका स्वभाव है। लेकिन आपका आत्मबल मजबूत होगा तो आप उसको कंट्रोल करके कहोगे कि नहीं, तुम्हें देखना है। एक तो तुम्हें देखना नहीं, और यदि तुम्हें देखना है तो प्रभु के दर्शन करो, वीतरागता के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, शुभ कार्यों में मन लगाओ। यदि देखना है तो जिनवाणी को देखो, शास्त्र को देखो, उसको पढ़ो, अपने चक्षु इंद्री से शब्द देखो, गाथा पढ़ो, श्लोक पढ़ो। ये क्या है? जब भी आप स्वाध्याय करते हैं तो दरअसल आपने इंद्रिय को संयमित किया है। जब आप शास्त्र स्वाध्याय सुनने बैठते हैं तो आपने कर्णेंद्रिय को संयमित किया है। कर्णेंद्रिय का व्यापार रोका नहीं है, बल्कि सही स्थान पर उसको लगाया है। क्योंकि कर्णेंद्रिय का व्यापार तो हो रहा है। आप प्रवचन नहीं सुनते, स्वाध्याय नहीं सुनते तो गीत सुनते, संगीत सुनते, या और किसी से बहस हो जाती तो गालियां भी सुनते। लेकिन आपने अपने मनोबल से, अपने आत्मबल से उस कर्णेंद्रिय के विषय को कंट्रोल करके उसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगा दिया, सेपरेट लगा दिया कि आपने उस दिशा में कदम बढ़ा। इसी तरह चक्षु इंद्रिय को भी समेट कर उसने लगा दिया कि नहीं, मैं इसको पढ़ूंगा। चक्षु इंद्रिय से मैं सिर्फ देव दर्शन करूंगा, वीतरागता के दर्शन। इसी तरह घ्राणेंद्रिय कहती है तरह तरह के सुगंधित पदार्थों को सूंघो, आनंद लो, मौज करो। लेकिन आप कहते नहीं, मैं उस जगह उसको कंट्रोल करूँ। सबसे बड़ा प्रश्न 10 लक्षण पर्युषण पर्व में आता है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय तो सबसे स्पष्ट प्रत्यक्ष है
क्या क्या खाने की इच्छा होती है, अनेक प्रकार के स्वाद व्यंजन खाने की इच्छा होती है, यहाँ तक कि अभक्ष्य पदार्थ खाने की भी इच्छा होती है। इच्छा को क्या करें, इंद्री तो मांगेंगे, इंद्री तो कहेंगी तुम शराब पियो, इंद्री कहेंगी तुम सिगरेट पियो, इंद्रियां तो कहेंगी कि मांस भक्षण करो। लेकिन अगर हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी इंद्रिय को कंट्रोल में किए हुए, माने हम इंद्रियों के गुलाम नहीं, हमने इंद्रियों को कंट्रोल में किया हो। स्पर्शेंद्रिय को कंट्रोल में करते हैं। आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बार बार काया हमारी इधर उधर जाने की चेष्टा कर रही है, लेकिन फिर भी हम रोकते नहीं, मुझे 45 मिनट कम से कम बैठकर ध्यान करना है, मुझे 1 घंटे पूजन करनी है, 1 घंटे स्वाध्याय करना है, 1 घंटे सामायिक करना है। ये हम अपनी काया को, स्पर्श को रोकने का प्रयास करें, अपनी स्पर्शेंद्रिय को कंट्रोल कर रहे हैं, तब जा करके इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। और उसके बाद जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मन को वश में करते हैं, तो यहाँ ये कहते हैं ना, पंचेंद्रिय मन वश, ये हमारे वश में रहेंगे तो इनको हम जैसा हाँकेंगे ये वैसा। आप इस दृष्टि से देखो, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, मैंने खुद अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि सारा काम दिमाग का है, दिमाग से सब कुछ संचालित होता है। अगर हमने ये सोच लिया कि मुझसे व्रत उपवास नहीं होता है तो नहीं होता, आपने मान लो आप कर ही नहीं सकते। कई लोग दिमाग से सेट हो जाते, सब मुझसे नहीं, मेरे से मेरा शरीर सहन नहीं करता, मुझे तरह तरह की बीमारियां हैं, मैं रोटी खाए बिना नहीं रह सकता, मैं दोनों टाइम भोजन चाहिए मुझे, पर ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से संयम का प्रशिक्षण दिया। और वर्तमान में भी पूरे देश में हमारे जो जैन मुनि हैं वो पैदल विहार करके, नंगे पैर चलते हैं, पैदल विहार करके पूरे देश में, कभी किसी साधन का प्रयोग, वाहन का प्रयोग नहीं करते, पैदल विहार करके नगर नगर गांव गांव में जा जा करके वो जब वहां उपदेश देते हैं और स्वयं अपने जीवन में उसको चरितार्थ करके दिखाते हैं, तो लोग उनसे प्रेरित होकर संयम ग्रहण करते, उनको देखकर संयम ग्रहण करते। आज संयम दिवस के दिन, आज संयम धर्म के दिन, कुछ बातें मैं अपने मन की भी आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत। आज का ऐसा समय है कि चारों तरफ आपको विषय भोग की प्रेरणा देने वाले चप्पे चप्पे पर मिल जाएंगे। चारों तरफ का वातावरण विषय भोग का है। शायद ही कोई आपको ऐसा एक आधा जीव मिले, एक आधा ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको विषय भोगों से दूर करके संयम में रहने का प्रयास या उसकी प्रेरणा। ऐसा वातावरण मिलना बहुत मुश्किल है। आप स्कूलों में चले जाएं, कॉलेजों में चले जाएं, बहुत बड़े संयम की तो छोड़िए, आज की नई पीढ़ी अगर सात्विक भी रह जाए और वो मद्य मांस मधु से भी दूर रह जाए तो बहुत बड़ी बात। जैसा वातावरण है चारों तरफ, जिस तरह प्रकार का खान पान बिगड़ गया है, रसना इंद्रिय पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी शराब और बियर जैसी चीजों को पीने लग गए हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं, उसको स्टैंडर्ड, समाज में उसको स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। माने जिस समाज में संयम स्टैंडर्ड होना चाहिए था, उस समाज में पीने खाने वालों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और इसको स्टेटस सिंबल बताया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी जो नई पीढ़ी है, उनके बीच संयम की बात करना ये बहुत कठिन हो गया। इसलिए आज संयम दिवस की ज्यादा उपादेयता है और इसको समझने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं संयम रतन संभाल, ये रत्न है, संयम रूपी रत्न आपको मिले। यदि आप जैन कुल परंपरा के हैं तो आपको जन्म से ही कितने सारे संयम ऑटोमेटिक मिले। माने जैसे मद्य मांस का त्याग, ये तो हमने कभी किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इसका त्याग है कि नहीं? बोले त्याग हम तो जानते ही नहीं क्या चीज, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, कभी घरों में देखा ही नहीं, और हम तो जन्म से ऐसा सोचते थे
मैं आपको एक बहुत उसका उदाहरण बताता हूँ कि बहुत बचपन की बात है। एक सज्जन मुस्लिम जैन थे, हमारे घर आए और उन्होंने दोपहर के समय में सिगरेट निकाल कर, तो हम बच्चे थे, लेकिन हमने उनको देख कर ये निर्णय कर लिया कि जैन नहीं होंगे, क्योंकि जैन लोग तो सिगरेट पीते नहीं। मतलब ये हमारे दिमाग में जन्म से ये चीज भरी हुई थी कि ये जो सिगरेट पी रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, ये दूसरे लोग पीते हैं, जैन लोग नहीं पीते। वो पीते थे। तो आप सोचो, हमारे दिमाग में माने इनके त्याग करने का प्रश्न ही नहीं है जब हमने इनको ग्रहण ही नहीं किया है। तो ऐसे कुल परंपरा से हमको बहुत सारा संयम हम सभी को सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। वो संयम बरकरार रहे, हमारे आगे की पीढ़ी में उसकी परंपरा विद्यमान रहे, वो चलता रहे, ये समझाना समझना बहुत कठिन है आज के समय में। इसलिए वो कह रहे हैं ये संयम रत्न है, आपको जो रत्न के रूप में दिया गया। जैसे कोई आपको हीरा दे दे और आप क्या करोगे उस हीरे को, ऐसे लेके घूमो? नहीं, आप उसको बहुत अच्छे बक्से में सुंदर रखेंगे, तिजोरी के अंदर रखेंगे। क्यों? कोई चोर उसको चुरा के ना, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत है। विषय भोगी रूप चोर वो चारों तरफ घूम रहे हैं, आपका दिमाग भटकाएंगे, आपका मन भटकाएंगे, आपकी इंद्रियां भटकाएंगे। लेकिन हमको फिर भी दृढ़ता पूर्वक, मनोबल पूर्वक उनका सामना करना है। और वो सामना सिर्फ हमने अपने मनोबल से, संकल्प से कर सकते, उनसे रोकना है। क्योंकि हम इस तरह के पाप कार्यों में संलग्न होकर अपना ये मनुष्य भाव खराब नहीं कर सकते। इस लोक के स्टैंडर्ड के लिए, अरे कौन सा स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड आप तय करेंगे कि दुनिया तय करेगी? आप ये बताएं। कई हमारे बंधु लोग जिनकी परंपराओं में कभी इस तरह के प्रसंग उपस्थित नहीं होते थे, वो कहते हैं साहब ऐसा नहीं है, हम वैसे तो नहीं पीते हैं, लेकिन बिजनेस में, हमारी मीटिंग्स में ये सब लेना पड़ता है, नहीं तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी बातें, और आजकल ये स्टेटस सिंबल बन गया है। आप बताओ स्टैंडर्ड किसका खराब है, या आपको निर्णय करना है। आप नहीं पीते हैं, ये स्तर है, ये स्टैंडर्ड है, कि जो पीते हैं वो स्टैंडर्ड? आपने किसको स्टैंडर्ड बनाया? स्टैंडर्ड आप बनाएंगे, स्टैंडर्ड दूसरे नहीं बनाएंगे। दूसरों के स्टैंडर्ड पर चलेंगे तो आप कभी जीवन में उठ ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड हमारी जिनवाणी बनाती है, हमारे जिनेंद्र देव स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम उस स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड वाले। ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं संयम रतन समाल, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत। चारों तरफ विषय रूपी चोर घूम रहे हैं आपके रत्न को चुराने के लिए। उस रत्न की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम उस संयम को ग्रहण करें, ये हमारा दायित्व। फिर आगे कहते हैं, उत्तम संयम गौ मन मेरे, भव भव के भाजे नग तेरे। उत्तम संयम माने सम्यक दर्शन पूर्वक ये जो उत्तम संयम हमारे जीवन में है, इसको अपने मन में स्थापना दो, अपने मन में उसको जगह दो, उसके उसको अपने मन में स्थान दो। क्यों? क्योंकि भव भव के भाजे अग तेरे। भव भव माने जन्म जन्म के जो हमने पाप किए हैं, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। अग माने होता है पाप। तो भव भव के भाजे हैं, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप को भी ये दूर कर सकता है। कौन? संयम। एकमात्र संयम ऐसा चीज है जो आपके जन्म जन्म के पापों को भी दूर कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इस पर जरा आप विचार करें। मैं आपसे बताऊं, हमारे जो जैनाचार्य थे वो बहुत मनोवैज्ञ, एक दृष्टांत आपने सुना होगा, भगवान महावीर का पूर्व भाव, उसके बारे में आपने देखा होगा। भगवान महावीर का पूर्व भाव क्या था? एक पुरौवा भील, एक भील जाति का व्यक्ति था। वो जंगल में जा, उसकी पत्नी भी साथ में थी।
उस भील का क्या काम था? जंगल में भील क्या करते? कुछ जानवरों को मारते थे, पक्षियों को मारते थे, उनको लाते थे, उन्हीं का खाना बनाते थे, खाते थे, शिकार करते थे और कुछ नहीं आता था। यही काम जीवन भर होता है। माने आप सोचो, आज आप तो कुछ भी हिंसा नहीं करते, लेकिन वो भील कितनी हिंसा करता होगा, साक्षात मारकर खाता। ऐसा जीव जब उसने वन में मुनिराज के दर्शन किए तो उसने देखा कि अरे ये तो कोई दिव्य पुरुष लग रहा है, ये कोई भगवान है। और आपको पता होगा भील ऐसी जो जातियां होती हैं उनके भी अपने कुल देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं वो लोग। लेकिन उसने देखा ये तो कोई भव्य जीव, कोई आदमी ऐसा प्रभावित हो गया और उनके पास जाते थे, उन्हें ऐसे कैसे बैठे हैं। अज्ञानी जीव भी उसने निवेदन, तो उसने कहा कि मुझे भी कुछ आप सिखाओ, आज्ञा दो, कुछ करो, मुझे भी कुछ बताओ, मेरा भी कैसे कल्याण होगा। तो मुनिराज बहुत, उन्होंने चिंतन किया होगा, तो क्या बताऊं, ये जिस तरह के वस्त्र पहना है, छाल पहना है, खाल पहना है, भाला लेके चल रहा है, जिस चाय को मारता है, इसका भी कल्याण हो सकता है, उसका क्या उपाय? आप देखो, मुनिराज चाहते तो उसको स्वाध्याय की प्रेरणा देते, उससे कहते तू तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तुम 6 द्रव्य के बारे में सीखो, तुम 7 तत्व को समझो, ऐसा करो, तुम ये जिनवानी ले जाओ, रोज पूजन किया करो, ऐसे ऐसे उपदेश दे सकते थे। लेकिन मुनिराज समझते थे, वो सिचुएशन समझते कि ये ज्ञान की बात इसके समझ में आएगी, इसको कितना भी उपदेश दे लो, ये ज्ञान के पक्ष में तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी बुद्धि नहीं, इतना क्षमता। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा करो, इसको व्रत दिलवा दो, अनुव्रत दिलवा दो, तुम ऐसा नियम ले लो, रात्रि भोजन नहीं करोगे, ऐसा नियम ले लो कि तुम मध्य मांस मधु नहीं खाओगे, ऐसा व्रत उसको दिलवा सकते। लेकिन उन्होंने कुछ, ये कैसे कल्याण, कैसे माने एक तुच्छ जीव का भी कैसे कल्याण हो सकता है, इसका चिंतन मुनिराज ने किया। और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मांस छोड़ सकते, बोले क्या बात करते हो साहब, रात दिन मेरा मांस का ही व्यापार है, मांस का ही। बोले एक बात बताओ, तुमने कभी कौवे का मांस खाया? तो बोले एक नियम ले लो, एक छोटा, तो उसको क्या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तुमको मालूम, मैंने कहा इसकी शुरुआत तो हो, एक, एक अभ्यास की शुरुआत तो हो, कहीं तो लिमिट हो, कैसे संयम माने लिमिट, माने स्काई हैज द लिमिट, कहीं तो उसकी कुछ तो शुरुआत कैसे भी करके, भैया ऐसा है, तुम एक नियम ले लो। उसने विचार किया, बोले हमारे यहाँ हम लोग भील हैं, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं, हमारे यहाँ जो कौवा है ना, वो बड़ा निकृष्ट पक्षी माना जाता है, हम लोग कौवे का कभी शिकार नहीं करते और कौवे को कभी खाते नहीं, और पक्षी खा लेते हैं लेकिन हम कौवे का मांस नहीं खाते। और जब उसने विचार किया, उसकी पत्नी से विमर्श किया, बोले अपन तो कभी आज तक कौवा खाया, तो अगर इतने बड़े महात्मा कुछ कह रहे हैं तो आज चलो इनकी बात ही सही, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम लिखा, एक नियम लिया। आप विचार करना, एक संयम की एक पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी क्या, पूरे मांस का भी त्याग नहीं किया था। आप सोचो, मांस का त्याग नहीं किया था, सिर्फ कौवे के मांस का त्याग, एक चीज, और उसका दृढ़ता से पालन किया। ये कहानी सबसे बड़ी प्रेरणा है कि वो भी, भले ही उसको आगे और दो लग गए, लेकिन उसने उसका दृढ़ता से पालन, एक संयम, एक मुनिराज से किया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊं। और आप लोग
ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी आप जानते हैं। एक बार वो इतना बीमार पड़ गया, राजा था, तीनों का राजा था, वो इतना बीमार पड़ गया, चारों तरफ से वैद्य आए, कैसे उपचार हो क्या हो। एक वैद्य आया, उसने एक औषधि दी और इसकी पत्नी से कहा कि ये इसकी जान बच सकती है, ये औषधि इसको दे देना, लेकिन इस औषधि के साथ एक अनुपान है, उसके साथ वैद्यराज कौन सा क्या बताओ मैं ला के। बोले इसका ये दवाई कौवे के मांस के साथ दोगे तभी काम करेगी। वो अंतिम अवस्था में चल रहा था, बहुत बीमार था। उसने बात सुनी, एक बार को उसकी पत्नी तैयार हो गई कि मैं ले आती हूँ। तब उसने ध्यान दिलाया, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे ही सामने मैंने एक संत आए थे, दिखे थे, कोई भव्य जीव दिख रहे थे, तपस्वी जीव, उनके सामने मैंने एक छोटा सा नियम लिया था। अब ये जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैं उस नियम को नहीं तोड़ूंगा। और कौन सा मैं दवाई खा के भी बच जाऊं इस बात की गारंटी। हम लोग सोचते हैं ना दवाई खा के बच जाए, लेकिन दवाई खा खा के भी मरते तो हैं ही लोग। आपको सैकड़ों उदाहरण है, जिसकी आयु पूर्ण होनी है वो तो होगी। तो मैं अपना संयम नहीं तोड़ूंगा। मैंने एक ही नियम जीवन में लिया था, जीवन में कभी कुछ पालन नहीं किया। और वो एक महापुरुष आए थे, उनके सामने मैं तो नहीं। तो उसने उस दवाई का सेवन नहीं किया, कौवे का मांस नहीं बनने दिया, और कुछ समय बाद उसका प्राण। लेकिन वही जीव आगे के भवों में घूमता हुआ तीर्थंकर भगवान महावीर बना। वही जीव था। अब तीर्थंकर भगवान महावीर के पूर्व भवों का जब वृत्तांत पढ़ेंगे तो ये सारी कथा आपके ख्याल में। आप देखो, एक शुरुआत हुई थी एक नियम से, एक जीव ने एक नियम से शुरुआत। मैंने संयम ऐसी चीज है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, संयम ऐसी चीज है जो अच्छों को पार लगा देती है, निकृष्ट से निकृष्ट जीव को भी पार लगा देती है। और ये कला हमारे मुनिराज जानते हैं। वो कहते पढ़ तो सकता नहीं है, स्वाध्याय कर नहीं सकता, प्रवचन सुन नहीं सकता, भजन पढ़ नहीं सकता, पूजन कर नहीं सकता, मुझे मालूम है इस तरह का, लेकिन इस एक चीज इसका बेड़ा पार कर सकती है, वो है संयम। आज भी देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी रुचि भी नहीं है, कुछ हो जो भी हो, लेकिन वो संयम का बड़ी दृढ़ता से पालन, क्योंकि संयम एक ऐसी चीज है जो जीवों का बेड़ा पार करती है। और कुछ नहीं, पाप कर्म का बंधन नहीं करे। अगर उस संयम के साथ साथ यदि हमारा क्षयोक्षम है, तो मैं कहता हूँ त्रियंश गति के जीवों का भी इतना क्षयोक्षम होता है और मनुष्य गति के जीवों का भी इतना क्षयोक्षम होता ही है कि उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो अगर सम्यक दर्शन पूर्वक वो संयम को धारण कर ले तो कोई कोई ताकत नहीं है जो उसका कल्याण रोक सके। ऐसी कोई ताकत नहीं। इसलिए कह रहे हैं भव भव के बाजे तेरे, वो भव भव के भी पाप नष्ट कर दिए जाते हैं सिर्फ संयम के माध्यम से। स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण नाही। प्रेरणा दे रहे कविवर, ये जो फैसिलिटी मनुष्यों को अवेलेबल है उसी संयम। स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं, स्वर्ग में ये फैसिलिटी नहीं। स्वर्ग के देव तरसते हैं, मनुष्यों से जलते हैं, वो तरसते हैं कि मैं कब मनुष्य गति में आऊं, क्योंकि यहाँ ये पात्रता सिर्फ एकमात्र मनुष्य गति में है, संयम को पालन कर। स्वर्ग नरक में भी नहीं है, पशु गति में थोड़ी बहुत, उतनी उत्कृष्ट नहीं। तो स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं, आलस हरण करण सुख। और हमारे असंयम का मूल कारण क्या है? आलस, प्रमाद।
प्रमाद परिणति मूल है हर चीज। हम सिर्फ संयम इसीलिए नहीं ग्रहण कर पा रहे क्योंकि हम प्रमादी हैं और संकल्प शक्ति के धनी हैं। जो संकल्प शक्ति के धनी है वो कुछ भी कर ले। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है ताजा ताजा कि 1-2 वर्ष पूर्व की बात है। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और वो मुंबई में अपना इलाज कराने गया तो वहां डिक्लेयर हुआ कि आपको कैंसर हो गया है और आपको तरह तरह के उपचार कराने पड़ेंगे, कीमोथेरेपी ये वो, तब आप हो सकता है। तो उसने पूछा कितने समय तक मैं रह सकती हूँ जिंदा। फिर अगर आप थेरेपी वगैरह कराएंगे तो भी आप जा जाएगा 2-3 महीने, थेरेपी नहीं कराएंगे तो हो सकता है आप महीने भर भी नहीं। ऐसा उनको जवाब। उस व्यक्ति ने जब ये जान लिया कि तो हो ही गया कैंसर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो आचार्य श्री के पास और आचार्य श्री के दर्शन किए और वहां अपनी बात बता दी कि ऐसे ऐसे हो गया है, अब आप मुझे कल्याण का मार्ग बताइए, मैं क्या करूं, क्या करके निवेदन। आचार्य श्री ने सिर्फ ये कहा तुम रात्रि भोजन करते हो? मैं हाँ करता हूँ। बोले उसका पूर्ण त्याग कर। जमीन कंद का सेवन करते हो? मैं करता हूँ। बोले उसका पूर्ण त्याग, आजीवन त्याग कर। चतुर्दशी अष्टमी उपवास शुरू करो और एक समय भोजन किया करो, शुद्ध सात्विक भोजन किया करो। बस तुम इतना करो कि जो होगा देखा। आशीर्वाद दे दिया। क्या सिखाया इसको, क्या कहा? संयम का पालन, इतना कहा और कुछ ये नहीं कहा इससे कैंसर ठीक हो जाए, ये नहीं कहा। बोले अब जब तुम कह रहे हो 2-3 महीने की आयु बची है तो तुम ऐसा करो, कितना एक साधना शुरू कर दो, जो होगा देखो। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने उनके वाक्य उनको ब्रह्म वाक्य जैसे लगे, आचार्य जी के बाद। और उसने जाने उसको क्या हुआ, उसने वही तत्क्षण प्रतिज्ञा ली। जीवन में कभी उन नियमों का पालन नहीं किया था, लेकिन उसने कहा अब जो होना था सो हो, अब तो मुझे अब अकल कब आई, जब ये पता चला कि जीवन खत्म होने वाला है, जब गारंटी मैंने नोटिस आ गया जब आप जाने वाले, तब अकल आई। लेकिन तब भी आ गई बहुत बड़ी बात, तो ये नोटिस किसी का आया है किसी का नहीं आया है, इतना ही अंतर है। लेकिन नोटिस जारी तो हो चुका है, सब मिला है नहीं मिला है वो बात अलग। लेकिन ये नोटिस कब जारी हुआ, जब हमारा जन्म हुआ था। नोटिस तभी जारी हो गया था कि आपकी कितनी आयु है, कैसे मरण होगा, ये ना उसी समय जारी हो गया। हम तक अभी नहीं आया, हम मिला नहीं है। क्या पता बिना नोटिस के ही सारा काम हो जाए। लेकिन उसको ये बात पता लग गई और उसने ये पालन शुरू कर दिया। और ये प्रत्यक्ष घटना है। आज 1-2 साल से ज्यादा हो गए वो व्यक्ति जीवित, कुछ नहीं हुआ उसको। कोई दुनिया में कुछ कर लो मस्त है, उसको कुछ। आप बताओ अब इसको क्या, ये संयम का चमत्कार नहीं है तो क्या? प्राकृतिक चिकित्सा में भी बात कही जाती है, जब 50 तरह के रोग हो जाएं तो ऐसा करो तुम खाना पीना छोड़ दो। लोग खा खा के ही मरते हैं, बिना खाए कोई नहीं मरते। और हम तो ओवर ईटिंग से मर रहे हैं, जो जरूरत नहीं है वो भी खा रहे हैं, जो हानिकारक है वो भी खा रहे हैं, जो अभक्ष्य है वो भी खा रहे हैं। कोई ठिकाना ही नहीं है रसना इंद्रिय। तो ये घटनाएं हमें संयम की प्रेरणा देती है कि संयम से क्या नहीं हो सकता। तो आलस हरण करण सुख। अगर हमने आलस छोड़ दिया और इस संयम को अंगीकार कर लिया तो ये हमें सुख में स्थापित कर दे। हाँ प्रति जल आगे मारुत, रुख तस कर ना धरो, सपरसन रसना ज्ञान लेना, कान मन सब वश करो। वही पहले प्राणी संयम बताया, इन सब के प्रति करुणा रखो। किसके से? पृथ्वी जल आग मारुत रुख त्रस, इन सब के प्रति करुणा धरो। और सपरसन रसना कान नैना, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और मन,
इन सब पर कंट्रोल करना सीखो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर लो जग की चीज। जिसके बिना जिनेंद्र भगवान भी नहीं सींचे माने मुक्त हुए, उस तुम उस असंयम को अपना करके जग के कीचड़ में उलझ रहे हो। संयम के बिना तो तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं कर पाते। वो तरे हैं या पार हुए हैं, और आज भी जो जीव मुक्त हुए हैं या हो रहे हैं या होंगे, वो सब नियम से संयम से ही मुक्त होंगे। संयम तो धारण करना ही पड़ेगा। एक करी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीचन। एक घड़ी भी उस संयम को भूलो मत। एक घड़ी, एक सेकंड के लिए भी वो संयम हमारे चित्त से ओझल नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन से हटना नहीं चाहिए। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसा करते हैं 10 दिन बाद शुरू कर। ये जो कल कल करके हम चीजों को डाल रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं। आव जम मुख बीच में, हम जम माने यम, मौत, हम मौत के मुख में आ गए हैं और हमको पता नहीं है और आगे का ठिकाना नहीं है। तब हम क्या करें? ऐसा ना हो कि ये पर्याय हमें पता भी ना चले और ये पर्याय संपन्न हो जाए और हम अपने जीवन में संयम की शुरुआत भी ना करें। इसलिए हमको संयम रत्न संभाल, संयम रत्न को संभाल करके इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे भी करके संयमित हो, कैसे भी करके हम। और आप एक चीज और देखो, संयम सिर्फ धर्म की बात नहीं है, किसी भी काम में बिना संयम के काम नहीं। हर जगह आपको वाणी संयम करने की आवश्यकता है। जहां आपको बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है वाणी पर। तो वाणी संयम कितना आवश्यक है, और इस वाणी संयम के कारण कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है। रहीम का एक बहुत अच्छा दुआ है, रहीमन जिम्हा बावरी, कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर गई, खाए कपाल। रहीमन कह रहे हैं कवि पर रहीमन, ये पागल है क्या जिम्हा, ये स्वर्ग भी बोल देगी, पाताल भी बोल, कुछ भी बोल देगी, उल्टा सीधा अच्छा बुरा, लेकिन कह के फिर अंदर चली जाती है। मेरे मुंह से गाली निकल गई, जीभ ने गाली दे दी, लेकिन दंड किसको भोगना पड़ा? जूती खाए कपाल, भोगना किसको पड़ता है? सिर को भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा संयम, वाणी का संयम भी बहुत आवश्यक है। अगर हम जीवन में संयम को धारण नहीं करते हैं तो हम सिर्फ मोक्ष मार्ग में नहीं बल्कि वर्तमान जीवन में भी असफल रहे। और ऐसा नहीं है कि हम संयम धारण नहीं करते हैं, सब लोग संयम धारण करते हैं। अभी विगत वर्षों में जो कोरोना की महामारी फैली तो सबने संयम धारण किया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो वायरस हमसे चिपक जाए और हमारा देह विलय वहीं। सब डरे उससे, लोगों ने बाजार का खाना छोड़ा। जब धर्म कहता है, जिनवाणी कहती है कि अब अन्य पदार्थ का सेवन नहीं करो, तब नहीं मानते हैं। लेकिन जब मौत डराती है तब मान गए, क्योंकि जिनवाणी पे श्रद्धा नहीं है, उससे डर लगता है। जब जिनेंद्र भगवान के वचन ये कहते हैं इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये मोक्ष मार्ग में बाधक है, तब हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि कोई डॉक्टर हमसे कह देता है कि आप आलू मत खाया करो, इससे शुगर बढ़ जाती है, तो तुरंत आलू का त्याग कर देता है। आप ये मत खाया करो, इससे ये हो जाता है, तो तुरंत उसका त्याग। आप देखो बड़ी बड़ी पार्टियों में
अब मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे माफ करिए। क्यों? डॉक्टर ने मना किया, तो उसको तो स्टैंडर्ड समझा जाता है। अब इनको डॉक्टर ने मना किया, कोई व्यक्ति त्यागी, व्रती, संयमी ये कह दे मैं ये नहीं खाता हूँ, जिनवाणी ने मना किया, तो उसका मजाक उड़ाता है। अरे क्या तुम पुरानी बातें लेकर बैठ गए, आज के समय में ऐसी बात करते हैं? अरे क्या आज का समय, क्या पुराना समय? मद्य पहले भी बुरा था, आज भी बुरा है। ऐसा नहीं है कि पहले बुरा था आज अच्छा हो, लेकिन पहले के गए जमाने की बातें हैं, आज की बात नहीं करते। ये सब स्वच्छंदी बनाने का तरीका है। और आप ये बात मान लो, मैं अपनी नई पीढ़ी से भी बात कहना चाहता हूँ, आपके आसपास का वातावरण बहुत खराब है। आप एक संयमी जीवों की सत्संगति अवश्य किया करें। खोज लो कहीं से ऐसे लोग जो संयमित रहते हैं, उनके साथ उठा बैठा, तब आपको संयम की प्रेरणा, आपको लगेगा आप संयमित है तो आपको उत्साह आए। 24 घंटा हम ऐसे लोगों के साथ रहने को मजबूर हैं जो विषय भोगों में निमग्न है, और वो आपको संयमित देखकर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और इस हीन भावना से ग्रसित होने के कारण वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आपका अपमान करते हैं। वो अंदर से कुंठित हैं। जैसे मान लीजिए आप सिगरेट नहीं पीते और आपका एक मित्र पी रहा है, तो वो आपका मजाक उड़ाए। ऐसा नहीं है वो बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस में, वो अंदर से हीन भावना से ग्रसित है कि मेरी ये बुरी लत है और ये देखो कितना ठीक ठाक बैठा है, लेकिन उसका ईगो उसको सेटिस्फाई नहीं करने देता, उसको सहन नहीं होती। तो वो आपको स्टैंडर्ड के नाम पे, समाज के नाम पे, दुनियादारी के नाम पर ऐसी ऐसी बातें बोलकर आपको ऐसा महसूस करवाएगा आप बहुत पिछड़े जमाने के और पिछड़े हो, और ये बहुत एडवांस और 21वीं सदी में जाने वाले बहुत अत्याधुनिक हो। असंयम अत्याधुनिकता नहीं है, संयम आधुनिकता है। इस चीज पर हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और मैं तो अपनी नई पीढ़ी से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो संयम है ना, वो किसी के ऊपर आप उपकार नहीं कर रहे, ना अपने माँ बाप के ऊपर कर रहे, ना धर्म के ऊपर कर रहे। और आप संयमित रहोगे, धर्म का कोई भला नहीं हो रहा है, आपका भला होगा, समाज का कोई भला नहीं हो रहा है। अगर मैं कोई व्रत करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, तो मैं किसके ऊपर उपकार, मैं अपने ऊपर उपकार कर रहा हूँ। लेकिन आज संयम और व्रत भी लेते हैं तो ऐसे बन के रहते हैं जैसे दूसरों के ऊपर उपकार, तो इतना उसके प्रति अपेक्षा रखते हैं, इतना मान सम्मान का भाव रखते हैं जैसे उन्होंने कोई दूसरों का कल्याण कर। नहीं, ये सिर्फ आप कल्याण का मार्ग है, और आप अपना भला कर रहे हैं, किसी और का भला नहीं कर रहे। धर्म, जिनवाणी, शास्त्र, हमारे मुनिराज आपको संयम की प्रेरणा अपने भले के लिए नहीं दे रहे हैं, आपके भले के लिए दे। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये संयमित होना हमें लौकिक दृष्टि से भी सफल करता है और पारलौकिक दृष्टि से भी सफल करता है, तो संयम धर्म के स्वरूप को समझकर हम अपने जीवन में संयम की एक छोटी सी शुरुआत जरूर कर सकते हैं। एक छोटा सा पौधा भी अगर हम संयम का अपने जीवन में बो देंगे ना, और उसको सींचते रहेंगे, तो धीरे धीरे विशाल वट वृक्ष बन सकता है। बहुत बड़ा संयम नहीं कर पा रहे, छोटे से शुरू कर, प्रैक्टिस करते, और धीरे 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 यही संयम हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, अगले जन्म में ना सही, अगले जन्म में कभी तो हमको आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी, कभी तो हम अपने आत्मा का दर्शन कर पाएंगे, कभी तो हम मुक्त हो पाएंगे। ऐसा विचार करके हम इस संयम धर्म की आराधना करें और उसको अपने जीवन में प्रकटाने का प्रयास करें। इसी बात के साथ मैं आज इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी और हम सभी मिलकर के संयम धर्म को धारण करें। नमो देवानंद, जय जय। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मोटिवेटिंग था संयम पर आपका आज का लेक्चर। अपने मन की शक्ति के द्वारा हम इंद्रियों पर नियंत्रण करने से, कषायों के निग्रह से, कठिन तप से, धार्मिक स्वाध्यायों करने से और रस के परित्याग के विचार भाव
और अभ्यास से हम संयम को धारण कर सकते हैं। ये बात बहुत बहुत ही इजीली उभर के आई आपके आज के लेक्चर से। प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो आपने जो कहा उसको अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में उतारे तो सावधानी पूर्वक किए और अवेयरनेस के साथ किए गए कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं अगर हम करेंगे तो उससे हमारे सारे कर्मों की निर्जरा होगी, अपने जिससे हमारा आत्म कल्याण ही होगा। सो इस तरह से जैसा कि आपने कहा कि संयम दुख का नहीं सुख का विषय है, बस हमें बस मनोशक्ति अपनी डेवलप करनी है और उसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार आज के लेक्चर के लिए। अब आपकी अनुमति से हम आज के स्वाध्याय को यहाँ पे विराम देंगे और कल के स्वाध्याय के लिए ठीक 1 बजे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। नमो जिणानम। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।